हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JCM इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 6। पार्ट 5 तक ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे JCM इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पेज पे, वो विज़िट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्वेटर रिप्रेजेंट्स, इक्वेटर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? लाइन जॉइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, इमेजिनरी लाइन पासिंग अराउंड द अर्थ मिड वे बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, अ बेल्ट अराउंड द प्लैनेट सैटर्न, या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो इक्वेटर हमारा रिप्रेजेंट करता है एक इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, नॉर्थ एंड साउथ, राइट। तो सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है हमारी, वो क्या रहती है? लेस देन दैट एट द पोल्स, इज ग्रेटर देन दैट एट द पोल्स, इज इक्वल टू दैट एट द पोल्स, या फिर डज नॉट डिपेंड ऑन द अर्थ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर इज लेस देन दैट एट द पोल्स। ऐसा क्यों होता है? हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला रहता है उसमें जो हमारा रेडियस रहता है अर्थ का, वो रेसिप्रोकल में रहता है, राइट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जैसे जैसे हमारा रेडियस कम होगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बढ़ेगी, राइट। तो पोल्स पे जाके हमारे जो रेडियस होगा वो कम होगा और इक्वेटर पे मैक्सिमम रेडियस होगा, राइट। तो अगर रेडियस मैक्सिमम है इक्वेटर पे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी वो मिनिमम होगी। तो इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ लेस देन दैट एट द पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है ये किस फिनोमेना के साथ एसोसिएटेड है? ऑयल वेल फायर्स, थर्मल पावर स्टेशन, वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स, या फिर फॉरेस्ट फायर्स। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एसोसिएटेड है वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स के साथ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स एन एस्टुअरी, इनमें से कौन सी रिवर है जो एस्टुअरी बनाती है? गंगा, ताप्ती, गोदावरी, या फिर महानदी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ताप्ती। बाकी जो तीनों रिवर्स हैं हमारी, गंगा, गोदावरी एंड महानदी, ये हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, राइट। तो ये डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ताप्ती जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये एस्टुअरी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस इज डेजर्ट, अर्थ की जो सरफेस है, लैंड सरफेस है, उसका कितना पार्ट है जो कि डेजर्ट है, जहाँ पे कुछ भी उपजाऊ नहीं होता है, राइट। डेजर्ट उसी को कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास 1/10, 1/5, 1/3 या फिर 1/6। तो इसका करेक्ट आंसर है 1/3 जो सरफेस है हमारी अर्थ की वो डेजर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड एज ग्लेशियल आइस, क्या परसेंटेज है वर्ल्ड के फ्रेश वाटर की जो कि ग्लेशियल आइस की तरह स्टोर है? 50%, 10%, 70% या फिर 30%। तो 70% फ्रेश वाटर ऐसा है जो कि ग्लेशियर की फॉर्म में स्टोर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रॉक्सीमेट सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का अप्रॉक्सीमेट सर्कमफ्रेंस कितना है? 13,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर या 30,000 किलोमीटर। तो अप्रॉक्सीमेट सर्कमफ्रेंस अर्थ का है 25,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्टिफिकेशन कैन बी चेक बाय, डेजर्टिफिकेशन को हम कैसे चेक कर सकते हैं? प्लगिंग गलीज, चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, कंटूर प्लॉइंग, या फिर फॉर्मिंग शेल्टर बेल्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन, डेजर्टिफिकेशन कैन बी चेक्ड बाय चेकिंग ओवर ग्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी, एक आइसबर्ग जो कि सी में फ्लोट कर रहा है, उसके अगर 10 पार्ट्स हैं, आउट ऑफ 10 पार्ट्स ऑफ इट्स मास, हाउ मच विल रिमेन अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, उन 10 पार्ट्स ऑफ मास में से उसका कितना पार्ट जो है वो ऊपर फ्लो करता है? तो 1 पार्ट, 2 पार्ट्स, 4 पार्ट्स या फिर 6 पार्ट्स। तो 10 में से एक पार्ट ऐसा होगा जो कि सी की ऊपर अबव द सरफेस फ्लो करेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डे इज एडेड व्हेन वन क्रॉसेज, एक दिन ऐड हो जाता है जब कोई पर्सन क्रॉस करता है, क्या क्रॉस करता है? द इक्वेटर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द इक्वेटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, या फिर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अ डे इज एडेड व्हेन वन क्रॉसेज द इक्वेटर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ जब कोई ट्रैवलर इक्वेटर क्रॉस करता है तो एक दिन ऐड हो जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द मून कम बिटवीन सन एंड अर्थ,
अर्थ और सन के बीच में मून कौन से इक्लिप्स में आता है या कौन सा ऐसा दिन होता है जब ऐसा होता है? ल्यूनर इक्लिप्स। इस फिनोमिना जब मून हमारे सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ल्यूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, सिडरल डे या फिर फुल मून डे। तो मून जब सन और अर्थ के बीच में आता है तो उसको हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स एंगुलर डिस्टेंस इन रिलेशन टू। जो लैटिट्यूड होता है एक प्लेस का वो हम उसका हम एंगुलर डिस्टेंस बताते हैं ना कि ये 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे है, ये 66 डिग्री लैटिट्यूड पे है। तो उसको हमने किसके रेफरेंस से, हम किसके साथ उसको रिलेट करते हैं? इक्वेटर के साथ, साउथ पोल के साथ, एक्सिस ऑफ द अर्थ या फिर नॉर्थ पोल। तो ये होता है इक्वेटर। इक्वेटर को रेफरेंस लेके हम बाकी के लैटिट्यूड्स मेजर करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंगिंग वैली इज़ वेरी कॉमन इन। जो हैंगिंग वैली है वो बहुत ही कॉमन है कहाँ पे? हाई माउंटेन्स में, सब आर्कटिक रीजन में, ग्लेशिएटेड एरियाज में या फिर कोस्टल बेल्ट में। तो हैंगिंग वैली जो है वो बहुत ही कॉमन है ग्लेशिएटेड एरियाज में, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड डेंड्रेटिक इज एसोसिएटेड विद। डेंड्रेटिक जो वर्ड है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? विंड के साथ, वेव्स के साथ, रिवर्स या फिर ग्लेशियर्स के साथ। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रिवर्स। डेंड्रेटिक जो वर्ड है दैट इज एसोसिएटेड विद द रिवर्स, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द अर्थ इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जब अर्थ हमारी सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? एफिलियन, पेरिफ्लियन, इक्विनॉक्स या फिर सिड्रियल। तो उसको बोला जाता है एफिलियन, व्हेन सन इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ और वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्केल दैट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड एज। वो स्केल जो अर्थक्वेक जब आता है तो उसकी इंटेंसिटी को मेजर करता है वर्नियर स्केल, रिचर स्केल, ब्यूफोर्ड स्केल या फिर डायगोनल स्केल। तो वो है हमारा रिचर स्केल, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सोर्स ऑफ यूजेबल वाटर ऑन द अर्थ इज। अर्थ पे यूजेबल वाटर का मेन जो सोर्स है वो क्या है? ओशियंस, रिवर्स, अंडरग्राउंड वाटर या प्रेसिपिटेशन। तो मेन सोर्स है हमारा जो हम वाटर यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड वाटर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स लाइज इन अ रिफ्ट वैली। इनमें से कौन सी रिवर है जो लाई करती है रिफ्ट वैली में? लूनी, चंबल, सोन या ताप्ती। तो फोर्थ ऑप्शन ताप्ती इज द करेक्ट आंसर। ताप्ती हमारी वो रिवर है जो कि रिफ्ट वैली में लाई करती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय इस्थमस। इस्थमस का क्या मीनिंग होता है? माउथ ऑफ अ रिवर वेयर इट जॉइंस अ सी, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर डिवाइडिंग टू लैंड मासेस या फिर नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड डिवाइडिंग टू ओशियंस या फिर नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। तो करेक्ट आंसर इज नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड डिवाइडिंग टू ओशंस। दो ओशंस के बीच में एक छोटी सी स्ट्रिप लैंड की जो उनको कनेक्ट करती है उसको हम इस्थमस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल एम्बैंकमेंट्स फाउंड ऑन अपर वैली साइड्स और नोन एज। जो नेचुरल एम्बैंकमेंट जो कि अपर वैली साइड में पाई जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? हाई बैंक्स, लीवीज, बर्न्स या फिर रिज। तो उनको बोला जाता है लीवीज, सेकेंड ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। जीसीएम इंस्टीट्यूट का पेज यूट्यूब पे विजिट करके आप बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।